Hello everyone, I am Shukar Saran and welcome back to a new lecture of Engineer Education India। तो आज हम लोग जिस चैप्टर को लेके बात कर रहे हैं वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का डे 4 है आज, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे नीट और क्लास 11 बोर्ड्स के लिए, जो कि सीबीएसई, आईसीएसई या फिर स्टेट बोर्ड के जितने भी बच्चे देख रहे हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से अगर हो तो ये जो डाइकोटाइलडेनस स्टेम और जो मोनोकोटाइलडेनस स्टेम है, ये आज हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई एम श्रीकथायत हियर, योर बायोलॉजी मेंटोर फॉर नीट एंड बोर्ड्स एंड योर पर्सनल मेंटोर फॉर नीट। तो पहले ही बता दूं कि अगर पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए नीट के लिए, जिसका सिलेक्शन रेशियो होता है नियर अबाउट 50%, तो 8583099293 इस नंबर पे कांटेक्ट करके तुम लोग अपना पर्सनल मेंटोरशिप नीट 2025 का बैच बुक कर सकते हो, जो कि एकदम मिनिमल कॉस्ट में विथ 100% सक्सेस रेट। अगर तुम अपनी तरफ से 100% लगाओ तो मैं अपनी तरफ से 1000% लगाऊंगा, ये मैं तुम लोगों को वादा करता हूं। और अगर तुम लोगों को इस लेक्चर का नोट चाहिए तो इस नंबर पे एक हाई करके भेजना है, मैं तुरंत ही तुम लोगों को इसी नंबर से तुम लोगों को ये लेक्चर का नोट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आई एम श्रीकथायत हियर, चलो दोनों मिलके ये चैप्टर का एक पोर्शन खत्म करते हैं। चलो, तो एक सेकेंड में जरा देख लूं कि ये माइक ठीक है कि नहीं। हाँ, एकदम ठीक है। चलो, एक दिन क्या हुआ था कि पढ़ाते पढ़ाते ये माइक मेरा हो गया बंद और 1 घंटे का लेक्चर चला गया घाटे में। चलो, डाइकोटाइलडेनस स्टेम। The transverse section of a typical young dicotyledonous stem shows that epidermis is the outermost protective layer of the stem। ठीक है, तो अगर तुम लोग किसी भी यंग स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन करोगे, यानी कि अगर स्टेम ऐसा है उसको अगर ऐसे काटोगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या दिखेगा? शोज दैट एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। यहाँ पे दिख रहा है ना कि एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। देखो, एकदम बाहर का जो लेयर है वो कौन सा है? एपिडर्मिस ही तो है ना। तो ये क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है, जो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को बाहर वाले सर्कमस्टेंसेस से। कवर्ड विद इन ए लेयर ऑफ क्यूटिकल। एपिडर्मिस के बाहर एक क्यूटिकल का लेयर बनता है, जो कि स्टेम को धूप से यानी कि सनलाइट से बचा के रखता है। इसीलिए क्यूटिकल का एक लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टेम पे प्रेजेंट होता है, जो कि रूट पे प्रेजेंट नहीं होता। रूट पे क्या होता है? एब्सेंट होता है ये क्यूटिकल वाला लेयर। और यहीं पे तुम लोगों को एपिडर्मल हेयर भी देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग ट्राइकोम बोलते हैं, और जो कि एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ये मैं बार बार चीख के बोल रहा हूँ कि रूट हेयर यूनिसेलुलर और ट्राइकोम यानी कि स्टेम हेयर मल्टी सेलुलर। इट मे बियर ट्राइकोम्स एंड ए फ्यू स्टोमाटा, यानी कि स्टेम के अंदर भी स्टोमाटा प्रेजेंट हो सकता है, जिसके द्वारा भी ट्रांसपीरेशन चल सकता है। ठीक है, जिसके द्वारा भी जो लीफ के अंदर तुम लोगों को स्टोमाटा देखने को मिलता है, लीफ के अंदर ये जो तुम लोगों को स्टोमाटा देखने को मिलता है, ये किस प्रोसेस में तुम लोगों को हेल्प करता है? मुझे जरा कमेंट में बताना अभी, किस प्रोसेस में स्टोमाटा तुम लोगों को लीफ के अंदर देखने को मिलता है, क्या हेल्प करता है, ये मुझे जरा कमेंट में तुम लोग बताओगे। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि जो ट्रांसपीरेशन है उसमें स्टोमाटा लीफ में हेल्प करता है। और स्टेम का ट्रांसपीरेशन कौन कराएगा? ये जो स्टोमाटा है, जो कुछ भी परसेंटेज स्टेम से अगर ट्रांसपीरेशन कराना हो तो वो स्टोमाटा की जिम्मेदारी है। द सेल्स arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute the cortex। यानी कि पेरीसाइकिल, ये जो पेरीसाइकिल है, ये जो पेरीसाइकिल तुम लोगों ने रूट के अंदर देखा था ना कि ये हुआ पेरीसाइकिल वाला स्ट्रक्चर, ये ठीक है, ये जो पेरीसाइकिल यहाँ पे दिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकिल के अंदर, एपिडर्मिस ये हो गया एपिडर्मिस, ठीक है, और ये हो गया पेरीसाइकिल। इसके अंदर जितना भी लेयर तुम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है,
ये सब लेयर को हम लोग कॉर्टेक्स बोलेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन। कॉर्टेक्स के अंदर 3 सब जोन देखने को मिलता है। द आउटर हाइपोडर्मिस, यानी कि आउटर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिस, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर क्या, consist of a few layer of cholenchymatous cell। क्या सेल प्रेजेंट होगा, cholenchymatous cells प्रेजेंट होगा जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है। हाइपोडर्मिस किससे बनेगा, कोलेनकाइमा से बनेगा। जल्दी से बताओ, कोलेनकाइमा क्या होता है, डेड सेल होता है या फिर लिविंग सेल होता है, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। which provide mechanical strength to the young stem। Cortical layers below hypodermis consist of rounded, thin-walled parenchymatous cells with conspicuous intercellular spaces। Conspicuous intercellular spaces, ठीक है। The innermost layer of the cortex is called एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स का जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस। और ये हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में पेरेनकाइमाटस सेल का लेयर प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर तुम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जिसके अंदर तुम लोगों को कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस है, यानी कि दोनों सेल के बीच में थोड़ा सा स्पेसेस देखने को मिलेगा जो कि कॉन्स्पिक्यूअस होगा। मतलब ऐसा नहीं कि तुम देख के ही मतलब एक रेगुलर सा नहीं, कॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है। The cells of the endodermis are rich in starch grain। एंडोडर्मिस का जो सेल्स है वो स्टार्च ग्रेन में रिच होता है, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टार्च का ग्रेन प्रेजेंट होगा। एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर्ड टू ए स्टार्च शीट। तो एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च का ग्रेन प्रेजेंट होगा, इसीलिए हम लोग इसको स्टार्च शीट भी बोलते हैं, ठीक है। पेरिसाइकिल is present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma। पेरिसाइकिल कहां पे प्रेजेंट होगा, पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, यानी कि एंडोडर्मिस के इनर साइड में ये जो पेरिसाइकिल दिख रहा है तुम लोगों को, तो एंडोडर्मिस ये हो गया एंडोडर्मिस, ये हो गया एंडोडर्मिस, ये हो गया एंडोडर्मिस। तो इसके इनर साइड में पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट। तो पेरिसाइकिल क्या होगा, पेरिसाइकिल क्या होगा, एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस। ये देखो यहां पे सेमी ल्यूनर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो एंडोडर्मिस और ये जो फ्लोएम है, ये जो फ्लोएम है, एक सेकेंड यहां पे फ्लोएम दिखाया हुआ है, ये देखो ये जो फ्लोएम है और ये जो एंडोडर्मिस है, इसके बीच में सेमी ल्यूनर ये हो गया फुल मून, इसको अगर हाफ करोगे तो सेमी ल्यूनर लाइक स्ट्रक्चर देखो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगा। इन बिटवीन द वास्कुलर बंडल्स देयर आर अ फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेनकाइमाटस सेल्स। वास्कुलर बंडल के अंदर रेडियली प्लेस्ड पेरेनकाइमाटस सेल्स तुम लोगों को देखने को मिलेगा। ये रहा वास्कुलर बंडल के अंदर रेडियली प्लेस्ड पेरेनकाइमाटस कुछ सेल्स देखने को मिलता है, ठीक है। ये रहा, ये हो गया तुम लोगों का वास्कुलर बंडल प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे रेडियली प्लेस्ड यानी कि रेडियस बराबर कुछ पेरेनकाइमाटस सेल्स इन ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड हो, ठीक है, which constitute medullary rays। ये देखो यहाँ पे मेडुलरी रे देखने को मिल जाएगा। ये हो गया मेडुलरी रे, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कैसे दिखाऊं, एक सेकंड। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ग्रीन कलर का एक पोर्शन है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, मेडुलरी रे है। इसका काम क्या है अभी बताता हूँ। देखो, a large number of vascular bundles are arranged in a ring। The ring arrangement of the vascular bundle is characteristic of dicot stem। तो ये रिंग जो मेडुलरी रे के फॉर्मेट में या फिर वास्कुलर बंडल का जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो कहाँ देखने को मिलेगा, डाइकॉट स्टेम में ही देखने को मिलेगा। इस बात को याद कर लेना, नीट का क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं, फिर मत बोलना कि सर आया था और आपने पढ़ाया नहीं। Each vascular bundle is conjoint open type। मतलब क्या है conjoint open का मतलब, कमेंट करो, मैंने पढ़ाया था। With endark protoxylem। अभी देखो दोनों होता है, endark और exarch।
देखो डॉक्टर लोग देखना हमेशा ये एक सिंबल का यूज करते हैं जो है आर एक्स, आर फॉर रूट एंड एक्स फॉर एक्सार्ग, एक्सार्ग के अंदर एक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक्सार्ग कंडीशन रूट में होता है और एंडार्क कंडीशन शूट में देखने को मिलता है या फिर स्टेम में देखने को मिलता है। अभी सर ये एक्सार्ग क्या है, एंडार्क क्या है, देखो एक्सार्ग का मतलब और एंडार्क का मतलब क्या होता है। एक्सार्ग का मतलब होता है कि जो हम लोगों का प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का प्लेसमेंट कहाँ होगा, ठीक है। विथ एंडार्क प्रोटोजाइलम मतलब प्रोटोजाइलम अगर अंदर है और मेटाजाइलम अगर बाहर है, तो हम लोग अगर एमपी मध्य प्रदेश की मतलब तरह होगा अगर, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे एंडार्क कंडीशन, ठीक है। और एक्सार्ग कब बोलेंगे, जब पीएम होगा। समझ लो कि पीएम मोदी तुम्हारा एक्स था, ठीक है। मतलब एक्स, सोच लो कि तुम्हारा एक्स एक प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर की तरह हुक्म झाड़ता था। तो इसका मतलब प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर, कहाँ देखने को मिलता है, एक्सार्ग कंडीशन कहाँ होता है, रूट में होता है, ठीक है। समझ में आ गया, चलो। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem is called pith। ये हम लोग को मालूम है कि पिथ कैसा होता है, राउंडेड होता है, parenchymatous cells प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होता है, which occupy central portion of the stem। स्टेम का सेंट्रल पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाई करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो सेंट्रली प्रेजेंट पिथ है, ठीक है। चलो अभी जाते हैं मोनोकोटाइल स्टेम पे। The monocot stem has sclerenchymatous hypodermis, यानी कि हाइपोडर्मिस किससे बना होगा, हाइपोडर्मिस किससे बना होगा, स्क्लेरेनकाइमा से। ये लिविंग होता है या डेड होता है, जल्दी से कमेंट करो, 5 सेकंड देता हूँ, 5 4 3 2 1। डेड स्ट्रक्चर होता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, एक डेड स्ट्रक्चर होता है स्क्लेरेनकाइमा, ओके। तो हाइपोडर्मिस क्या होगा, मोनोकोटाइल स्टेम में डेड होगा। ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल, यानी कि वस्कुलर बंडल यहाँ पे पाउचेस पे प्रेजेंट होगा, ये देखो बिखरा हुआ वस्कुलर बंडल, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोले स्कैटर्ड टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स। ई सराउंडेड बाय ए स्क्लेरेनकाइमाटस बंडल शीथ, इनके आसपास स्क्लेरेनकाइमाटस बंडल शीथ प्रेजेंट होगा। फोटोसिंथेसिस में मैं फिर इसको रिपीट करूंगा, ठीक है। बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होगा वास्कुलर बंडल के आसपास में, क्यों होता है फोटोसिंथेसिस में बात करेंगे। एंड ए लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेनकाइमाटस ग्राउंड टिश्यू, ठीक है, ए लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेनकाइमाटस ग्राउंड टिश्यू। तो ये क्या होता है, पेरेनकाइमेटस इन नेचर, पेरेनकाइमेटस इन नेचर, ओके, समझ में आ गया। चलो वास्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। वास्कुलर बंडल क्या होता है, कॉन्जॉइंट होता है, पढ़ाया था, क्लोज्ड होता है, पढ़ाया था। पेरिफेरल वास्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन। अभी कॉन्जॉइंट क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्जॉइंट का मतलब जाइलम फ्लोएम एक साथ जॉइंट होगा, क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, कमेंट में बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ, 5 4 3 2 1। आई होप तुम लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। जिन्होंने भी कमेंट किया मेरी तरफ से एक छोटा सा शाबाशी, और अगर कमेंट करोगे तो कमेंट में मैं दिल जरूर दूंगा। चलो अभी हम लोग देखते हैं क्लोज्ड क्या देखने को मिला था, जहां पे कैम्बियम इज एब्सेंट वहां पे हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड, यानी कि सेकेंडरी जाइलेम फॉर्मेशन का मतलब चांसेस बहुत कम है जाइलेम और फ्लोएम का, ठीक है। द फ्लोएम पेरेनकाइमा इज एब्सेंट, फ्लोएम पेरेनकाइमा इन लोगों में देखने को नहीं मिलता मोनोकॉट में। ये भी नीट का क्वेश्चन है, नोट कर लो, मोनोकॉट में फ्लोएम पेरेनकाइमा देखने को नहीं मिलता। मैं तुम लोगों के एनसीईआरटी को स्मूथ करवाने आया हूं ताकि तुम लोग थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एज लेके एनसीईआरटी को कवर कर सको। देखो बायोलॉजी में मैं एक बात बताता हूँ, पीएचडी करना नहीं होता है, और जितना भी समझ लो रट्टा लास्ट में लगाना ही होता है। क्यों? क्योंकि पढ़ोगे भाई 100 चैप्टर नीट के लिए, 90 से 100, तो याद कौन सा रखोगे और भूलोगे कौन सा, सभी भूल जाओगे नीट के पहले दिन। तो इसीलिए बार बार याद करते करते क्वेश्चन करते जाना, जितना क्वेश्चन करोगे वैसे ही दिमाग में आएगा, अच्छा ये इसलिए हुआ था, ठीक है।
हर चीज थ्योरी पढ़ के नहीं होता और समझ के नहीं होता। कुछ चीजों को क्या किया जाता है पता है, जब थ्योरी पढ़ते जाओगे ना, कुछ चीज दिमाग में ऑटोमेटिकली हिट करेगा कि अच्छा ये इसलिए हुआ था। ओके, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है इनके अंदर। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटीज देखने को मिलेगा मोनोकॉट में। तो इतना ही था आज का लेक्चर, एक 15 मिनट्स का छोटू सा लेक्चर था। आई एम शुगत सर हियर। लेक्चर का नोट 8583099293 पे अवेलेबल है। और अगर मेंटोरशिप चाहिए, पर्सनल मेंटोरशिप, पर्सनल नीट 2025 गाइडेंस, जो कि तुम लोगों का पर्सनलाइज्ड ग्रुप रहेगा, जिसके अंदर 24 आवर्स में तुम लोगों को हेल्प करूंगा, रूटीन में बना के दूंगा, तुम लोगों का मॉक टेस्ट में प्रिपेयर करके दूंगा, तुम लोग पर डे क्या पढ़ोगे, रीडिंग क्या करोगे, वो भी मैं प्रिपेयर करके दूंगा। मतलब सब कुछ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम बस अपना काम करते रहो बस। और दोनों मिलके 650 से 700 फोड़ के आएंगे, ये मेरा वादा है। आई एम शुगर सर यार, साइनिंग ऑफ, गुड बाय, पढ़ाई करते रहो।